अस्सलाम वालेकुम क्लास। जी कैसे हैं आप सब? आवाज़ आ रही है आप सबको मेरी? जी क्लास। प्रीवियस लेक्चर में कोई इश्यू तो नहीं हुआ था? स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। बायोकेमिस्ट्री ही हमने स्टिल पढ़नी है, ठीक है। सॉरी, माइक्रोबायोलॉजी। तो हम स्टार्ट करें। माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर 1 था हमारा कंटिन्यू, जो कि हमने स्टार्ट करना था विद द टॉपिक ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। माइक्रोबायोलॉजी में चैप्टर 1 पे हमने आज जो है रीड आउट करना है बैक्टीरिया सेल वॉल से, ठीक है। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया टॉपिक से तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया बेसिकली, अगर सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल क्या है? सेल वॉल आपको पता है, सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है? सेल को प्रोटेक्ट करना। सेल की लाइक अ कवरिंग लेयर होती है, जिस तरह शीट होती है, ठीक है। सेल वॉल लाइक अ सेल कवरिंग लेयर, सेल की प्रोटेक्टिव शील्ड, ठीक है, जो हिफाजती कवर होता है उसका, इस तरह होता है सेल वॉल। अब सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो ये क्या है? बेसिकली बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है। बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो थोड़ी थिक होती है, ठीक है। सेल के अराउंड, बैक्टीरिया के सेल के अराउंड, उसके पूरी तरह जिस तरह उसने ढांपा होता है सेल को, और थिक होती है, थिक लेयर होती है, ठीक है। थिन लेयर नहीं होती, थिक लेयर होती है, थोड़ी थोड़ी मोटाई में होती है, ठीक है। थिक लेयर होती है, ठीक है। और चाहे सेल जो है बैक्टीरिया बेसिकली किसी भी शेप का है, कॉकस है, रॉड है, या फिर स्पाइरल है, जैसे कि हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया को देखा था, यानी कि बैक्टीरिया की शेप्स को, जो कि स्पाइरल भी होते हैं, कोकाय भी होते हैं, और हमारे रॉड शेप बेसिलस में भी होते हैं। क्लियर आउट? तो किसी भी शेप का बैक्टीरिया है तो उसके राउंड ऑफ, उसके इर्द गिर्द जो है सेल के, आप कह लें कि एक लेयर होती है, कवरिंग लेयर थिक होती है, ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबल क्या होती है बेसिकली? आप कह ले सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल उसकी यही होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उसने शेप ऑफ द सेल को मेंटेन करना है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को बरकरार रखना है, ठीक है। अच्छा, माइकोप्लाज्मास तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, माइकोप्लाज्मा का वहां पे भी वर्ड आया था, जिक्र हुआ था। तो माइकोप्लाज्मा क्या होता है? माइकोप्लाज्मा आप कह सकते हो कि एक बैक्टीरिया या एक जर्म होता है। माइकोप्लाज्मा इज अ बैक्टीरिया और अ जर्म, जो क्या करता है? इन्फेक्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को इन्फेक्ट कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है माइकोप्लाज्मा, जो कि बैक्टीरिया भी कहलाता है और जर्म भी कहलाता है। क्लियर आउट? नेक्स्ट चलते हैं, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। अच्छा, अब में हमने सेल वॉल की कंपोजिशन देखनी, वो भी केमिकली, कि उसमें कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, कौन से केमिकल्स जो हैं वो पाए जाते हैं सेल वॉल में, ठीक है। कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है बैक्टीरियल सेल वॉल का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज पेप्टाइडोग्लाइकिन। पेप्टाइडोग्लाइकन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है बैक्टीरिया की सेल वॉल में, जो इंक्लूड होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन बेसिकली होता क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन आप कह सकते हो मैक्रोमोलिक्यूल होता है, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल होता है, आप कह सकते हो कि पॉलीसेक्राइड कंसिस्टिंग ऑफ शुगर्स। लाइक जिस तरह आपने बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट्स का चैप्टर जो है रीड आउट किया था, उसमें आप मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड पढ़ते हैं, शुगर मॉलिक्यूल बेसिकली। तो क्या है पेप्टाइडोग्लाइकन? बेसिकली ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, और आप कह सकते हो कि पॉलीसेकेराइड है। पॉली मीन्स बहुत सारे शुगर से मिलकर ये बना होता है एक मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। तो बेसिकली क्या करता क्या है ये पेप्टाइडोग्लाइकन? क्या इसका फंक्शन क्या है, रोल क्या है इसका, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सेल वॉल के अंदर? तो पेप्टाइडोग्लाइकन क्या करता है? सराउंडिंग द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, मतलब सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसके सराउंडिंग में एक रिजिड एनवेलप की तरह ये अटैच होता है। रिजिड, ठीक है। लाइक इरेज़र वर्ड, ये भी थिक होता है, अटैच होता है बैक्टीरियल स्पीशीज में, ठीक है। किस चीज से हेल्प आउट करता है बैक्टीरियल सेल वॉल को? ये हेल्प करता है बैक्टीरियल सेल्स को किसी भी किस्म के अगर एनवायरनमेंट का स्ट्रेस है, ठीक है। बैक्टीरियल सेल वॉल में अगर कोई भी आप कह सकते हो कि लाइक कोई एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, कोई अप्स एंड डाउन है, ठीक है, सेल वॉल में इंटरनली साइड पे,
तो वहाँ ये हेल्प आउट करता है। प्रिजर्व करता है, बचाता है, सेल मॉर्फोलॉजी को मेंटेन रखता है, ठीक है, थ्रू आउट देयर लाइफ। तो ये इसके कुछ रोल होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन के। तो ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट एससीक्यू ऑफ दिस टॉपिक, पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड इट्स फंक्शन, ठीक है। तो ये आपने लास्ट में नोट डाउन करना है कि इसके कुछ फंक्शन होते हैं और ये कहाँ पे होता है, बैक्टीरियल सेल वॉल पे रिजिड एनवेलप की तरह अटैच होता है, ठीक है, फ्यूज हो रहा होता है वहाँ पे। ओके। अच्छा, अब इसमें क्या है, इसमें दो अमाइनो एसिड आप कह लें कंटेन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। दो इसमें हमने एसिड की स्टडी करनी है, दो इसमें मेजरली होते हैं इंक्लूड। कौन से? एक होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और सेकेंडली होता है एन एसिटाइल मिरामिक एसिड। अच्छा, क्या है बेसिकली ये? पहले देखते हैं कि एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का क्या फंक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने बात कर ली कि पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है, बैक्टीरियल सेल वॉल पे अटैच होता है, फ्यूज होता है लाइक अ रिजिड एनवेलप, और उसका हेल्प आउट करता है सेल वॉल को किसी भी तरह के एनवायरमेंट स्ट्रेस से, ठीक है, किसी भी तरह के एनवायरमेंट के स्ट्रेस से, और सेल की मॉर्फोलॉजी को मेंटेन रखता है उनकी लाइफ तक, थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। ये तो हो गया पेप्टाइडोग्लाइकन का सेपरेटली फंक्शन और रोल। अब बात करते हैं जो दो नीचे पार्ट्स दिए हुए हैं, जो दो नीचे आपके कंपोनेंट्स हैं, एसिड है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये क्या है बेसिकली, ये दो मोलिक्यूल हैं जो आप कह सकते हो कि क्रॉस ब्रिज हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुए हैं लाइक अ क्रॉस ब्रिज, एक ब्रिज की तरह ज्वाइन हुए हैं अमाइनो एसिड के दो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन में। अच्छा, इनका सेपरेटली देख लेते हैं कि क्या क्या इनका जो है अमल दखल है हमारे इसी काम के अंदर, क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का क्या रोल है, क्या फंक्शन है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमने देखना है बेसिकली। अच्छा, क्या है इसका फंक्शन? ये बहुत एक वेल नाउन है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है किसमें? अच्छा, ये एक वेल नाउन शुगर है जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है किसमें? सेल की सरफेस में। इसका एक की रोल है, एक इम्पोर्टेंट रोल है बैक्टीरियल सेल वॉल में, पेप्टाइडोग्लाइकन में, ठीक है, लाइक किसी भी किस्म का फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरिया वगैरह वहाँ पे जो है अटैक ना हो, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का, ठीक है। इसका बहुत की रोल है और इसको कहा जाता है कि वेल नाउन शुगर, ठीक है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहा होता है सेल वॉल को, सेल की सरफेस को स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहा होता है, बेसिकली उसका स्ट्रक्चर बना रहा होता है, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रख रहा होता है ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल रोल प्ले करना, मींस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की उसने स्ट्रक्चर की मेंटेनेंस का रिकॉर्ड रखना है, स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है। क्लियर है जी? क्लास आवाज आ रही है आप सबको मेरी, और सबको जितना बताया क्लियर है अभी? नेक्स्ट दूसरे पार्ट पे चलते हैं जो कि है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। अब ये क्या है बेसिकली, ये एंजाइम कैटालाइज, एक केमिकल नेचर एंजाइम कैटालाइज होता है, ठीक है। क्या करता है बेसिकली ये, इसका आप कह लो शॉर्ट फॉर्म में अगर हमें कोई डिस्क्राइब करना पड़ जाए किसी को इसका शॉर्ट फॉर्म में काम, तो क्या होता है ये शेप और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है बैक्टीरियल सेल वॉल को। नंबर वन शेप, सेकेंडली रिजिडिटी, रिजिड फॉर्म में रखता है, ठीक है। नंबर वन शेप उसकी मेंटेन करता है, नंबर टू रिजिडिटी प्रोटेक्ट करता है, प्रोवाइड करता है बैक्टीरियल सेल वॉल को। तो ये है आपके एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटाइल मिरामिक एसिड के शॉर्ट फॉर्म फंक्शन। अच्छा, तो आगे चलते हैं, द अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, आपका जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं। बेटा एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है, मैंने बताया आपको, ये एंजाइम कैटालाइज है, ठीक है, नेचुरली, ठीक है, नेचर में पाया जाता है ये। इसका क्या फंक्शन है, इसका रोल होता है बेसिकली, एक तो नंबर वन शेप, शेप मेंटेन करता है सेल वॉल की,
सेकंड नंबर पे रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल वॉल को, बैक्टीरियल सेल वॉल को, ठीक है। एन एसिटाइलमेलामिक एसिड के दो फंक्शन हम बता सकते हैं। नंबर वन क्या है, शेप मेंटेनेंस ऑफ सेल वॉल। नंबर टू, rigidity provided to the bacterial cell wall. Clear? ओके। तो मैं बता रहा था कि आपका जो टॉपिक स्टार्ट है वो है सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चनिंग, ठीक है, इन द पेपर। तो पहले आपको सेल वॉल की अगर बगैर हम बात करें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, तो आपको वो बेसिकली पता होना चाहिए कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आप कह सकते हो कि एक सिंगल होते हैं बेसिकली पेप्टाइडोग्लाइकन, जैसे मैंने प्रीवियस आपको बताया पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है, तो सिंगल थिक पेप्टाइडोग्लाइकन होते हैं बेसिकली ये। आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सराउंड होते हैं, पूरी तरह से घिरे होते हैं, उनके राउंडेड क्या होता है, सिंगल थिक पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल, ठीक है। एक मेजर डिफरेंस कह लें, एक मेजर दोनों की सेपरेटली डेफिनेशन कह लें, इन दोनों की सेपरेटली डेफिनेशन भी आ जाती है। डिफाइन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इनका डिफरेंस भी अराइज होता है, डिफरेंस बिटवीन, क्रिएट डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो क्या है मेजर डिफरेंस, आप नोट करें। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सराउंडेड होते हैं, सराउंड होते हैं किससे, अ सिंगल थिक पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल, पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल की सिंगल लेयर से, सिंगल थिक से, ठीक है, ठीक है। और इसी वजह से इन्हें कहा जाता है कि ये मोनोडर्म्स हैं, मोनोडर्म्स, ठीक है, MONODERMS, मोनोडर्म्स। क्लियर? gram positive bacteria are surrounded by a single thick peptidoglycan cell wall, therefore they are called as monoderms। यानी कि हमने ग्राम पॉजिटिव का एक और नाम भी देख लिया, लेकिन मैं ये भी आपको बता दूं कि नाम आपने डेफिनेशन में इंक्लूड करना है। ये जरूरी नहीं है कि उसी नाम से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आपका 95% या तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के नाम से आता है या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के नाम से आता है। क्लियर? तो क्या है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये आपके सराउंड होते हैं एक सिंगल थिक पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल से, इसीलिए इन्हें मोनोडर्म्स भी कहा जाता है। मोनोडर्म, मोनो मीन्स सिंगल, डर्म मीन्स लेयर, सिंगल सेल वॉल, सिंगल लेयर, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑन द अदर हैंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बेसिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। अच्छा, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आप कह सकते हो कि मच थिनर होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल, यानी कि एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उनकी थिक थी पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल और सिंगल थी, और ग्राम नेगेटिव की क्या होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल है वो मच थिनर होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा आप कह लो कि पतली होती है, मच थिनर, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ बात नोट करनी है आपने, एक तो इनकी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का क्या पॉइंट है, इनकी थिनर पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल होती है, बट इसके साथ साथ, बट इन द एडिशन, ठीक है, इसके अलावा इनके पास एक आउटर मेम्ब्रेन कंटेनिंग लिपोपोलीसेकेराइड भी होते हैं सेल में, जो कि मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री के जो हम लिपिड चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां मैंने आपको लिपोपोलीसेकेराइड बताए थे, ठीक है। तो यानी कि मैंने बताया कि एक तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का नंबर वन पॉइंट ये है कि उनमें थिन पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल की लेयर होती है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ सेकंड नंबर पे जब हमने जाना है, सेकंड बुलेट पे, सेकंड पॉइंट पे, तो हमने वहां ये वर्ड लाजमी मेंशन करना है, बट इन एडिशन, इसके अलावा एक और चीज इसमें होती है, कौन सी होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो क्या कंटेन करती है, लिपोपोलीसेकेराइड, वो भी सेल के अराउंड होती है, और इसी वजह से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डायडर्म्स कहा जाता है, डायडर्म्स, DIDERMS, डाई मीन्स डबल, डर्म्स मीन्स लेयर। तो अब बात समझ आइए आपको कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मेजर डिफरेंस क्या है। किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बुक पे आपके एज सच इनकी
डेफिनेशन या डिफरेंस नहीं क्रिएट, जस्ट उन्होंने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल को डिस्कस किया है, सेपरेटली ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव मेंशन नहीं है बुक में। तो ये मैं जो बता रहा हूँ ये साथ साथ नोट भी करें, और किसी ने अगर, जी मैं लिखवा देता हूँ, जी जी आप नोट करें, मैं आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की बारी बारी आपको एक डिफरेंस के हिसाब से डेफिनेशन बता देता हूँ। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर सराउंडेड बाय अ सिंगल थिक पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर सराउंडेड बाय a single thick peptidoglycan cell wall. A single thick peptidoglycan cell wall. Therefore, they termed as monoderms. ओके नोट करें बेटा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर सराउंडेड बाय a single thick peptidoglycan cell wall. A single thick peptidoglycan cell wall. A single thick peptidoglycan cell wall. Therefore, they termed as monoderms. Therefore, they termed as monoderms. Gram-positive bacteria are surrounded by a single thick peptidoglycan cell wall. Therefore, they termed as monoderms. Because of, क्यों कहा monoderm? क्योंकि सिंगल लेयर है इनकी, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल लेकिन सिंगल लेयर है, इसके साथ और कुछ भी अटैच नहीं है एडिशन में। नोट कर लिया सबने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर सराउंडेड बाय अ सिंगल थिक पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल, देयरफॉर दे टर्म्ड एज मोनोडर्म्स। नेक्स्ट चले, ऑन द अदर हैंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव अ मच थिन पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल। gram negative bacteria have a much thin peptidoglycan cell wall, thin, THIN, have much thin peptidoglycan cell wall. Gram negative bacteria have much thin peptidoglycan cell wall, but in addition, they also have an outer membrane. But in addition, they also have an outer membrane. But in addition, they also have an outer membrane containing lipopolysaccharides surrounding the cell. Containing lipopolysaccharides surrounding the cell. But in addition, they have an outer membrane containing lipopolysaccharide surrounding the cell. Full stop. Therefore, they termed as diaderms. Therefore, they termed as diaderms. जी बेटा नोट कर लिया सबने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेपरेटली डेफिनेशन। अगर आपको इनका डिफरेंस का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो वो भी आपने एज इट इज दोनों की डेफिनेशन लिखनी है। अगर सेपरेटली डेफिनेशन आती है तो वो भी आपने ऐसे बनाना है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव वाला रिपीट कर रहा हूं बेटा, नोट करें। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव अ मच थिन पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव अ मच थिन पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल, बट इन एडिशन they have an outer membrane. But in addition, they have an outer membrane containing lipopolysaccharides, surrounding the cell, containing lipopolysaccharides surrounding the cell. Therefore, they termed as diaderms. Therefore, they termed as diaderms. ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यू आल्सो एंड एससीक्यू। एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, मोनोडर्म्स के हवाले से एमसीक्यू आ सकता है, डाइडर्म्स के हवाले से एमसीक्यू आ सकता है। डर्म मीन बेसिकली लेयर, मोनो मीन सिंगल एंड डाई मीन्स डबल। तो इसीलिए
मैंने इस पे इतना फोकस किया है कि आपको बहुत अच्छे से इन दोनों का कॉन्सेप्ट डिफरेंसली आना चाहिए। बेटा टर्न्ड नहीं, मैं टर्न्ड का लफ्ज नहीं बोल रहा, टर्न्ड मत नहीं, टर्म्ड, TERMED, टर्म्ड, TERMED, टर्म्ड, टर्म मतलब कहलाना, बोलना। Therefore they termed as diaderms, therefore they termed as diaderms, जी जी, therefore they termed as diaderms। लिपोपॉलीसेकेराइड आप कह सकते हो इनिजिवेट, बेसिकली लिपिड और पॉलीसेकेराइड का मिक्सचर। बहुत सारी शुगर मॉलिक्यूल्स और लिपिड के फैट्स वगैरह मॉलिक्यूल मिल जाते हैं, देन लिपोपॉलीसेकेराइड जो है अराइज होता है। ठीक है, ये एक टाइप है लिपिड की। ठीक है, डायडर्म्स मीनिंग डबल लेयर, डाई मीन्स डबल एंड डर्म्स मीन लेयर कंटेनिंग द सेल वॉल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्लियर है सबको यहां तक? नेक्स्ट बात करते हैं सेल वॉल ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब आपको क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का डिफरेंस आ जाए तो फिर उनकी सेल वॉल बहुत ईजी हो जाती है समझनी। अच्छा, अब देखो सेल वॉल क्या थी, सेल की कवरिंग लेयर। ठीक है, सेल की कवरिंग लेयर, सेल की एक लाइक अ शील्ड, प्रोटेक्टिव शील्ड। तो ग्राम पॉजिटिव की हमने सेल जो उसकी प्रोटेक्टिव शील्ड है उसको देखना है कि क्या होता है उसका साइज वगैरह। ठीक है, लिखा हुआ है इन दिस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पेप्टाइडोग्लाइकन इज अबाउट 25 नैनोमीटर वाइड। वाइड मींस विड्थ बताई जा रही है कि 25 नैनोमीटर वाइड होती है पेप्टाइडोग्लाइकन। इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन जो इसमें वॉल है वो 25 नैनोमीटर वाइड होती है और क्या कंटेन करती है, पॉलीसेकेराइड कंटेन करती है। बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स वहां पे अटैच हो रहे होते हैं। ठीक है, और ये पूरी एक अलग से डेफिनेशन भी बन रही है। ये जो पूरी एक डेढ़ लाइन है आपकी, इन दीज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पेप्टाइडोग्लाइकन इज अबाउट 25 नैनोमीटर वाइड एंड कंटेन्स एडिशनल पॉलीसेकेराइड कॉल्ड टिकोइक एसिड। तो ये पूरी बात आपकी सेल वॉल ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के हवाले से भी आ गई और ये पूरी बात एक अलग से भी डेफिनेशन बन गई टिकोइक एसिड की। जी बेटा बिल्कुल ठीक डेफिनेशन है, बिल्कुल ठीक डेफिनेशन है, ऐसे ही आपने नोट करना है। अच्छा, तो मैं बता रहा हूँ कि सेल वॉल ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ये बात आ गई और एक टिकोइक एसिड की भी बात आ गई। अब टिकोइक एसिड समझते हैं कि आम लफ्जों में टिकोइक एसिड क्या होता है। टिकोइक एसिड की डेफिनेशन तो आपके सामने मेंशन है बुक पे, लेकिन टिकोइक एसिड बेसिकली होता क्या है, ये जो टिकोइक एसिड मेंशन है। ठीक है, अच्छा, टिकोइक एसिड क्या होता है, ये आपका आप कह सकते हो कि एक बैक्टीरियल पॉलीमर है। बेटा पेज नंबर 10 है बुक का, एक बैक्टीरियल पॉलीमर है जिसमें फॉस्फेट्स वगैरह इंक्लूड हो होते हैं, ग्लिसरॉल फॉस्फेट्स वगैरह। ठीक है, टिकोइक एसिड की बात कर रहे हैं हम। टिकोइक एसिड एक बैक्टीरियल पॉलीमर है। ठीक है, और अब कह लो कि इसमें ग्लिसरॉल अटैच होता है, फॉस्फेट अटैच होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हो रहे होते हैं, इसमें काफी कुछ इंक्लूड होता है। ठीक है, क्या फंक्शन क्या है इनका, क्या रोल है इनका? इनका रोल है प्रोटेक्टिंग द बैक्टीरिया फ्रॉम वेरियस थ्रेट्स एंड एडवर्स कंडीशंस। टिकोइक एसिड का मेजर फंक्शन, मेजर रोल क्या है कि ये बैक्टीरिया को बचाते हैं डिफरेंट किस्म के वेरियस थ्रेट, मतलब डिफरेंट किस्म की हंगामी सूरत हाल से। इंटरनली कोई थ्रेट है बैक्टीरियल सेल वॉल को, किसी वजह से सेल वॉल वीक है, डैमेज होने वाली है, किसी किस्म का थ्रेट है, ठीक है, कोई खौफ वगैरह है, तो क्या करता है कि कोई एसिड वहां पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को, इंक्लूडिंग बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, किसी भी किस्म के एडवर्स कंडीशन है, जो हंगामी सूरत हाल है इंटरनली, ठीक है, तो वहां पे टिकोइक एसिड एक्टिव होकर हमें बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है बात? टिकोइक एसिड का रोल क्या निकला, क्या हमने इसका कंक्लूजन निकाला कि दे प्ले अ रोल इन प्रोटेक्टिंग बैक्टीरिया फ्रॉम वेरियस थ्रेट्स एंड एडवर्स कंडीशन। टिकोइक एसिड का मेजर फंक्शन क्या है कि बैक्टीरिया से हमें बचाते हैं किसी भी किस्म के बैक्टीरिया थ्रेट से या फिर एडवर्स कंडीशन से। उसके बाद चलते हैं सेल वॉल ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अच्छा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ 3 नैनोमीटर इसकी थिकनेस है और इसमें कोई टिकोइक एसिड नहीं होता। तो ये भी इसमें डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो जो मैंने आपको डेफिनेशन नोट करवाई है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव की, नंबर 1 पे आप वो डेफिनेशन बताएं दोनों की,
नंबर 2 पे आप सेल वॉल वाली बात भी लिख सकते हैं, दोनों में, दोनों कॉलम्स में, ठीक है। तो ये आपका एक अच्छा डिफरेंस बन जाएगा अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। समझ आ रही बात की? तो आप उसमें सेल वॉल की बात भी लिखेंगे, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव की, और अलग से डेफिनेशन भी लिखेंगे जो मैंने आपको बताई है। तो ये आपका अच्छा डिफरेंस बन जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव बैक्टीरिया में आपकी कोई टिकोइक एसिड नहीं होती, इसकी लेंथ होती है, थिकनेस होती है 3 नैनोमीटर जस्ट। ओके। इसके अलावा सेल वॉल जो होते हैं इस बैक्टीरिया में कंटेन करते हैं पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, लिपिड, बहुत सारी शुगर मॉलिक्यूल, प्रोटीन भी होती हैं, फैट्स भी होते हैं, ठीक है। और ये सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। अच्छा, अब कह लो कि सेल वॉल में ना, आउटर मेम्ब्रेन में स्पेस बिटवीन, एक मेम्ब्रेन में एक स्पेस होती है, उसे कहा जाता है पेरिप्लाज्मिक स्पेस। क्या मतलब? एक स्पेस होती है सेल वॉल में, उसको कहा जाता है क्या? पेरिप्लाज्मिक स्पेस। हम देखते हैं, आप इजी समझते हैं क्या है बेसिकली। ये एक ऐसी स्पेस है जो इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन में होती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान में, इनर मेम्ब्रेन में और आउटर मेम्ब्रेन में, क्योंकि डबल मेम्ब्रेन है। क्यों डबल मेम्ब्रेन है? मैंने आपको पीछे लिखवाया है, इन एडिशन, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एडिशनली एक और चीज होती है, ठीक है। अब समझ आई क्योंकि इनकी डबल लेयर होती है, डायडम्स कहते हैं इनको, डबल लेयर होती है। इसीलिए जो इनकी इनर मेम्ब्रेन होती है और आउटर मेम्ब्रेन होती है, इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान में थोड़ी सी स्पेस होती है, उसे कहते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। क्लियर है? तो दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान की स्पेस को बेसिकली पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहा जाता है। आगे देखते हैं, एज सच कोई बहुत ऑथेंटिक हेडिंग्स नहीं है, सिंपल है। कैप्सूल क्या होता है बेसिकली? कैप्सूल हमारा कोकाई बैक्टीरिया है, बैसिलस बैक्टीरिया, कोई भी है, ठीक है। तो कैप्सूल क्या होता है? कैप्सूल एक स्टिकी जेलेटिन लेयर होती है, जेलेटिन टाइप की स्टिकी लेयर होती है जिसमें पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, ठीक है। तो इस बेसिकली ओवरव्यू को कैप्सूल कहा जाता है। कैप्सूल का काम क्या होता है? कैप्सूल बैक्टीरिया के अंदर क्या करते हैं? तो कैप्सूल बेसिकली एस्केप करते हैं इम्यून सिस्टम को, बेसिकली इम्यून सिस्टम को बचा रहे होते हैं, बैक्टीरिया के इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं किसी भी किस्म की सरफेस, ताकि स्प्रेड ना हो, सरफेस और स्ट्रक्चर स्प्रेड ना हो, एक जगह पे अपनी जगह पे फ्यूज रहे। तो ये कैप्सूल का काम है, ठीक है। और ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। अच्छा, लूज लेयर ऑफ द कैप्सूल इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। अच्छा, कैप्सूल की एक लूज लेयर हो जाए, अगर लूज लेयर बन गई है तो लूज लेयर कहलाएगी ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स होता क्या है? बेसिकली एक फ्लूइड है, ठीक है। इसको पेरीसेलुलर मैट्रिक्स भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज पेरीसेलुलर मैट्रिक्स। ये नोट कर लें आप, इसका अदर वर्ड बुक पे मेंशन नहीं है। ग्लाइकोकैलिक्स ऑल्सो नोन एज पेरीसेलुलर मैट्रिक्स। क्लियर? ग्लाइकोकैलिक्स ऑल्सो नोन एज पेरीसेलुलर मैट्रिक्स। अच्छा, अब देखते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या कर क्या रहा है बेसिकली। पेरीसेलुलर मैट्रिक्स के स्पेलिंग नोट करें, PERI, पेरी, PERI, CELLULAR, पेरीसेलुलर, PERI, CELLULAR, पेरीसेलुलर, और मैट्रिक्स, MATRIX, मैट्रिक्स, MATRIX, मैट्रिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स का एक और नाम होता है, अदर नेम भी होता है, उसे कहते हैं पेरीसेलुलर मैट्रिक्स। बेटा माशाल्लाह, आप अच्छे खासे समझदार लोग हैं, मुझे लगा आप इसी तरह समझेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा, पेरीसेलुलर मैट्रिक्स, कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं बेटा, हो जाता है, सुनने में नहीं आता। अच्छा, ग्लाइकोकैलिक्स का अदर नेम क्या है? पेरीसेलुलर मैट्रिक्स। बात करते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या कर क्या रहा है बेसिकली, क्या फंक्शन है इसका, क्या फंक्शन है। तो आप कह सकते हो कि आपके जो सेल की सरफेस है, सेल की करेक्टरिस्टिक्स है, सेल वॉल की जो सरफेस है उसकी करेक्टरिस्टिक्स है, उसका फ्लो को बरकरार रखता है। कि सेल की जो काम करने की रिदमिसिटी है, जो फ्लो से सेल वॉल काम कर रही है, जो फ्लो से करेक्टरिस्टिक्स है, खसूसियात जो है बैक्टीरिया सेल वॉल के अंदर, उसको ये आप कह लो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, फ्लो बरकरार रखता है, फ्लो प्रॉपर्टीज को कंटेन रखता है, ठीक है। फ्लो प्रॉपर्टीज को कंटेन रखता है ताकि उसके जो फ्लो में कोई कमी ना आए। ग्लाइकोकैलिक्स इन बैक्टीरिया क्या ओवरव्यू कर लेते हैं। एक सरफेस लेयर होती है बेसिकली जो प्रोटीग्लाइकेन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड, पॉलीसेकेराइड यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें सब कुछ अटैच होता है, ठीक है। तो ग्लाइकोकैलिक्स का पूरा पैराग्राफ आपने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से याद करना है, ठीक है।
इंपॉर्टेंट है, एस ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ओके, साइटोप्लाज्म देखते हैं। साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या है बेटे, अब ये वो वाली बातें आ रही है छोटी छोटी जो हमने, अगर आपने चैप्टर 2 फिजियोलॉजी में पढ़ी हो, ठीक है, तो वहां से हमने शॉर्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बैक्टीरिया के हिसाब से बात कर रहे हैं। अच्छा, साइटोप्लाज्म क्या है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर लोकेटेड होती है, लाया करती है, ठीक है। और ये क्या करती है? ये सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, सेमी फ्लूइड होती है, ठीक है। सेमी ट्रांसपेरेंट या सेमी फ्लूइड होती है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें प्रोटीन्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, सॉल्ट, इसमें ये सब कुछ जो इसके अंदर कंपोनेंट्स लिखे हैं, ये सब कुछ इसमें मौजूद होता है, वाटर एटसेट्रा, ठीक है। तो ये है बेसिकली साइटोप्लाज्म। अब बात करते हैं क्रोमोसोम की। Chromosome in the bacteria. Bacteria have no distinct nucleus and are hence called prokaryotes. क्योंकि मैंने आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस बताया था ना, तो उसी हिसाब से यहाँ लिखा गया है। अच्छा, क्या है बेसिकली क्रोमोसोम इन बैक्टीरिया? यूजली बैक्टीरिया जो कंटेन करते हैं वन सर्कुलर क्रोमोसोम करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर आमतौर पर एक क्रोमोसोम सर्कुलर फॉर्म में होता है। बैक्टीरियल क्रोमोसोम लाइज सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। इट आल्सो लैक्स प्रोटीन। प्रोटीन इसमें नहीं होती, प्रोटीन की भी लैकनेस होती है, कमी होती है, ठीक है। क्रोमोसोम रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। तो अगर क्वेश्चन आए डिफाइन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम या डिफाइन द बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड, या आप क्वेश्चन में आपको सेंड कर रहा हूँ, क्वेश्चनिंग जिस तरह से बन के आती है, या आपने नोट करना है कि उसका आंसर इसी में है जो अभी हमने पढ़ा है। बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड से भी आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरियल क्रोमोसोम से भी आ सकता है। तो एक ही बात आप उसमें लिखेंगे, क्रोमोसोम वाली। क्लियर है बेटा? ये सिंपलेस्ट फिर भी बातें हैं जो अभी हम कर रहे हैं। पीछे जरा ऑथेंटिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है डिफरेंट चीजों हमने देखी है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, कैप्सूल, ग्लाइकोकैलिक्स। यहाँ तक किसी भी को भी कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। कोई बात समझ ना आई हो, तो मुश्किल लगी हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं जी स्टूडेंट्स। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो? पेरिप्लाज्मिक स्पेस वो उस स्पेस को कहा जाता है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की एक दो लेयर बन गई। देखो मैंने नोट करवाया था, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डायडर्म्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने आपको जो डेफिनेशन नोट करवाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, उसमें मैंने एक लफ्ज यूज किया था एडिशन का। एडिशन का, अगर आपको याद हो, ठीक है। क्या मतलब? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक पेप्टाइडोग्लाइकन की थिन सेल वॉल तो होती ही है, लेकिन इसके साथ साथ एडिशन में एक और आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक और आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक और आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसको कहते हैं लिपोपोलीसेकेराइड। तो इसमें दो मेम्ब्रेन्स की बात आ गई। जी जी, डिफरेंस है बेटा, उसमें और इसमें डिफरेंस है सेल में। ये बैक्टीरियल की बात कर रहे हैं हम। अच्छा, तो आपके क्वेश्चन का आंसर पेरिप्लाज्मिक स्पेस का जो आप पूछ रहे हैं, वो मैं बता रहा हूँ कि इसमें दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। दो मेम्ब्रेन्स कैसी हुई कि एक तो पेप्टाइडोग्लाइकन की थिन सेल वॉल, उसके अलावा एडिशन में एक और इसने आउटर मेम्ब्रेन रखी हुई है जिसमें लिपोपोलीसेकेराइड होती हैं। तो दो मेम्ब्रेन हो गई, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान एक स्पेस होती है, छोटा सा गैप होता है, छोटा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। उस स्पेस को कहा जाता है पेरिप्लाज्मिक स्पेस। समझ आई बेटा आपकी बात की? जी जी बिल्कुल, एडिशनल लेयर जो ग्राम नेगेटिव में होती है ना, एडिशनल लेयर होती है, एक किस्म की एडिशनल मेम्ब्रेन बन जाती है, वो एडिशनल कवरिंग लेयर बन गई, एक और लेयर के ऊपर एक और लेयर आ गई, एडिशनल लेयर आ गई। तो उसे कहा जाता है, उन दोनों लेयर्स के दरमियान में थोड़ी सी स्पेस होती है, उसे कहा जाता है पेरिप्लाज्मिक स्पेस। ओके बेटा, टिकोइक एसिड का फंक्शन आप पूछ रहे हैं, ठीक है। टिकोइक एसिड मैंने आपको बताया कि बैक्टीरियल कोपॉलीमर है, बैक्टीरियल पॉलीमर है, जिसके अंदर ग्लिसरॉल भी होता है, फॉस्फेट्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। क्या फंक्शन है इसका? बेसिकली टिकोइक एसिड क्या कर रहा होता है, आप कह सकते हो कि ये अच्छा रोल प्ले करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? प्रोटेक्टिंग द बैक्टीरिया फ्रॉम वेरियस थ्रेट्स एंड एडवर्स कंडीशन। बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है
वेरियस थ्रेट्स, अगर किसी भी किस्म का कोई थ्रेट मिला, थ्रेट मतलब खबरदार होना, कोई किसी चीज की आगाही मिलना, कोई अवेयरनेस होना, थ्रेट मिलना, खौफ मिलना, ठीक है। मतलब अगर बैक्टीरिया को कोई इंटीमेशन हो रही है, कोई लग रहा है ऐसा कि किसी किस्म की कोई इंटरनली चेंजेस हैं, ठीक है, तो किसी किस्म का थ्रेट वो फील कर रहा है, तो वहां टिकोइक एसिड जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को, ठीक है। किसी भी किस्म की एडवर्स कंडीशन है, कोई ऐसी कंडीशन जो बैक्टीरियल सेल वॉल के हिसाब से अच्छी नहीं है, तो वहां भी टिकोइक एसिड एक्टिव होता है, ठीक है। तो ये टिकोइक एसिड का काम है बेसिकली। और किसी का कोई क्वेश्चन बेटा? आज हमने क्रोमोसोम तक ही किया है, प्लाज्मिड से ऑनवर्ड हम कल करेंगे, आपका टाइम भी एज सच कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। और आपके लेक्चर्स भी इसलिए रिकॉर्ड हो रहे हैं कि अगर आपको बाद में भी कोई क्वेश्चन ऐसे अराइज होता है तो आप वहां जाके सुन सकते हो, ठीक है। हमसे भी पूछ सकते हो, नो इश्यू, बार बार पूछ सकते हो, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो कल हम ऑनवर्ड प्लाज्मिड से करेंगे, आज के लेक्चर में किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बेटा आपको एडमिन देंगे, आपके पास सर साकिब का, सर साजिद का कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, ये मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है इतनी एग्जाम्स के हवाले से। जी जी, जी वो मैं ही प्रोवाइड करूंगा।